Very good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video, we have already discussed about the journal entry, features and meanings of journal entry. तो ये चीज़ें आपको पहले से बता दी गई। जर्नल एंट्री का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन चलता रहता है कि सर हम जर्नल एंट्री को पास कैसे करते हैं, ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, कैसे हम डेबिट क्रेडिट में सेट करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। तो वो उसी टॉपिक पे बेटा आज आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में बेटा लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जर्नल होता क्या है, इसके बाद क्या देखा था आपने ये भी देखा था कि लिमिटेशंस क्या, सॉरी उसके फीचर्स क्या है, जर्नल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम ट्रांजेक्शंस को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सेट करते हैं। तो हम इतना सब कुछ करते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। तो उसके बेनिफिट के लिए आज आप पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। आपके जर्नल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज है, उसका जो पहला बेनिफिट कह सकते हैं आप उसको, वो है ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन का हिंदी है कि मतलब आपके ट्रांजेक्शन छूट जाए, लेकिन इसका जो एडवांटेज, पहला एडवांटेज है बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग योर ट्रांजेक्शन, यू आर रिकॉर्डिंग योर ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हैं, जो पूरे दिन भर का सेल, जो पूरे दिन भर का परचेज होता है, जो पूरे दिन भर का ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कह सकते हैं कि डे टू डे आप या डे वाइज उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप ट्रांजेक्शन्स को डे वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, मींस आज 28 का रिकॉर्ड करेंगे, कल 29 का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 30 का रिकॉर्ड करेंगे, डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट इज वेरी लेस चांस टू ओमिशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, ठीक है। आपका कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से छूट नहीं सकता, ठीक है। तो मतलब यह है कि व्हेन यू आर फॉलो द स्टेप्स, व्हेन वी आर फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द जर्नल एंट्री, तो आपको सारे ट्रांजेक्शन जो आपने किए, चाहे वो किसी भी नेचर का ट्रांजेक्शन हो, परचेज हो, सेल हो, एक्सपेंस हो, इनकम, वो किसी भी नेचर का ट्रांजेक्शन हो, दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन योर जर्नल इन डे टू डे या डे वाइज। तो अगर आप डे टू डे रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपकी हर एक ट्रांजेक्शन पे एक नजर बनी हुई है, बनी कि नहीं, ये आज का है, ये कल का है, ये आज का है। जो आपके पास कैश मेमो था, जो आपके पास बिल थी, उस बिल पे अगर वो जर्नल एंट्री स्कीम हो गई, ऐसे निशान लगा दिया, ये हो गया, दूसरा हो गया, ये ऐसे हो गया। तो चूंकि आपके पास एक जरिया है क्वेश्चन को करने का, आपके पास एक जरिया है किसी भी ट्रांजेक्शन्स को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सेट करने का। आपने भी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो उसी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के जरिए आप ट्रांजेक्शन्स को पहले उसमें पढ़ेंगे कि भैया मोहन को सेल किया, इसका रिकॉर्ड करेंगे, कैश पेमेंट किया मोहन, फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सेट कर रहे हैं। तो जर्नल तो आप बना रहे हैं, चूंकि ये डे वाइज बन रहा है, तो देयर आर वेरी लेस चांस टू मिनिमाइज एनी ट्रांजेक्शन। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन छूट नहीं सकता। भी एग्री है कि नहीं मेरी बात से? कोई भी ट्रांजेक्शन छूटेगा जब आप डेली टू डेली रिकॉर्ड कर, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, तो कैसे छूटने की चांस ही नहीं है। इजी टू फाइंड। अब इजी टू फाइंड का मतलब ये है कि सपोज दैट बेटा आपका ये जो ट्रांजेक्शंस है, जो ट्रांजेक्शंस है, सपोज दैट उसमें कोई ट्रांजेक्शन था 28 फरवरी को, मोहन को आपने सेल किया, मोहन को आपने सेल किया 28 फरवरी को 10,000 का, लेकिन मोहन आपके पास आया और कह रहा है कि ये 10,000 का थोड़ी था, ये तो 12,000 का था या किसी और अमाउंट का था, ठीक है। तो आप कहेंगे नहीं भाई, अच्छा लाओ बिल दिखाओ। तो उस बिल को आपने देखा, क्या लिखा था? 28 फरवरी। अब आप आसानी से जर्नल वाले उस पेज पे चले जाइए जहां से स्टार्ट किया है 28 फरवरी। क्या आसानी से मिल जाएगा? बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अगर आप जनवरी वाले पेज पे हैं तो और आगे जाइए, और आगे जाइए। अगर आप फरवरी वाले पेज पे हैं तो और आगे जाइए। अगर आप 25 फरवरी पहुंच गए तो और आगे जाइए, 28 पे जाइए। मींस आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको डेट बढ़ता हुआ मिलेगा, डाउनवर्ड जाएंगे तो आपको डेट मतलब कम होता जाएगा। तो बहुत आसानी से डेट को देख करके आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट ट्रांजेक्शन आर करेक्ट और नॉट, मींस व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव दैट कैन बी इजीली फाइंड बाय द जर्नल, ठीक है। चूंकि आपने उस पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या डे टू डे ट्रांजेक्शन को जो है कर रखा है। इसके बाद बेटा फैसिलिटेट द लेजर, फैसिलिटेट द पोस्टिंग इनटू लेजर। जो लेजर होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। जिस ट्रांजेक्शंस को आपने डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में सेट किया है, ठीक है,
अब ये डेबिट और क्रेडिट फॉर्म से आप बनाते हैं लेजर, ठीक है। सपोज दैट अगर मोहन का अकाउंट आप बनाएंगे लेजर के लिए तो हमेशा जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट होता है, राइट साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे आपने टी सेप अकाउंट पढ़ा था सेम वैसे ही मिलता जुलता आपको मिलेगा लेजर, ठीक है। अब एकदम सेम तो नहीं कह सकते लेकिन एकदम वैसे ही मिलता जुलता आपको लेजर मिलेगा। तो मोहन अगर डेबिट में तो डेबिट में रिकॉर्ड करिए, क्रेडिट में तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करिए। जैसे जैसे मोहन डेबिट वैसे वैसे मोहन डेबिट, जितनी बार मोहन क्रेडिट उतनी बार मोहन क्रेडिट, ठीक है। तो मतलब कि when your transaction is already converted into general form, when your transaction is already so they are separated into debit and credit, then you can classify their transaction, then you classify your transaction into their separate heads, लेजर बना करके मोहन का मोहन में, सोहन का सोहन में, परचेज का परचेज में, सेल का सेल में, एक्सपेंस का एक्सपेंस में, इनकम का इनकम में you can do। इसके बाद नरेशन गिव्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, फोर्थ बेनिफिट ऑफ द जर्नल। चूंकि आपको बताया गया है कि जो ट्रांजेक्शन आप जर्नल या डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सेट करते हैं उसके नीचे नरेशन लिखना भी जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपने कोई चीज को डेबिट करके कोई चीज क्रेडिट किया तो यहां नीचे नरेशन एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एक लाइन में लिखते हैं कि बेटा लाइन में क्या लिखेंगे। सपोज दैट एग्जांपल मैं ले लूं, अगर आपने परचेज किया गुड्स 2000 तो आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, लेकिन ब्रैकेट में वही नीचे लिखेंगे नरेशन के तौर पे कि बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 2000। ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा ना, ये वन लाइन स्टेटमेंट होता है और ये इसी को बोला जाता है नरेशन। नरेशन गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन which are you set in the debit and credit form। जो भी आप सेट करके आ रहे हो ना, बस उसी के नीचे लिख दो कि what is that या what is this, why you are debit and why you are credit। तो वो चीज लिखी जाती है कि परचेज अमाउंट इतने का, इसलिए ऊपर का जो एंट्री है वो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, ठीक है। क्रॉस चेकिंग पॉसिबल। अभी क्रॉस चेकिंग पॉसिबल का मतलब क्या है, जो अमाउंट आपने ट्रांसफर किया लेजर में उसको आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं भैया मोहन का मोहन में गया है कि नहीं, सोहन का सोहन में गया है कि नहीं, ठीक है। अब ये लेजर ना बनाए तो इसका बेनिफिट क्या होता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज दैट अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो, ठीक है, और आप खूब अच्छे अकाउंटेंट हो और आप जर्नल एंट्री करना जानते हो, लेकिन ये बताओ अगर आपके ओनर ने आपसे पूछ लिया है, किसी बड़े बिजनेसमैन जहां पे आप अकाउंटेंट हो, आपकी सैलरी काफी ठीक ठाक है, आपसे पूछ लिया गया भैया ये बताओ जनवरी का सेल कितना है, तो आप क्या कहेंगे, जर्नल का पेज उठाएंगे और जनवरी में जाएंगे 1 जनवरी को कितना है। अब 1 जनवरी में भी 1 जनवरी को भी 1 जनवरी को भी पूरा 12 घंटे आपके बिजनेस चल रहे हैं, पूरे कंटिन्यू दिन भर बिजनेस चल रहा है, तो उस दिन भर में 1 जनवरी में कई ट्रांजेक्शन होंगे, उस 1 जनवरी के ट्रांजेक्शन में कहां आपने सेल किया है वो देखिए, कितनी बार सेल किया वो देखिए। इसके बाद वैसे फरवरी में जाइए, सॉरी वैसे 2 जनवरी को जाइए, फिर 3 जनवरी, फिर 4 जनवरी, और पूरी जनवरी 31 दिन की होती है। तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे भैया अब रुकिए, एक आध हफ्ते बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हाईटेक का जमाना इतना, वो दूसरा अकाउंटेंट रख लेगा आपकी जगह पे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपने इस डेबिट क्रेडिट जो आपने ऑलरेडी पास कर रखा है उसको उसके सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आप सेल का अलग से एक कॉपी बना लेते हैं, सेल के अलग से एक लेजर बना लेते हैं, और उस लेजर में जिस दिन जो ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट होता है उसको उसके अकाउंट तक पहुंचा करके आते हैं, ताकि जैसे ही आपके मालिक ने पूछा, आपके ओनर ने पूछा कि कितना सेल हुआ है, यू कैन इजी टू रिस्पॉन्स। यूजफुल फॉर द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। इस समय जो बेटा नया चल रहा है वो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में टैली सॉफ्टवेयर काफी यूजेबल, आपने शायद सुना भी होगा कि एज अ अकाउंटेंट द वर्क्स ऑफ द जर्नल आर यूजिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ टैली। तो टैली का सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है, टैली में भी कई सॉफ्टवेयर आएंगे, तो टैली ही आपको जो यूज करना है। टैली का एक खासियत क्या है, अगर आपको जर्नल करना आता है, देखो बहुत अच्छी बात, सारे आपके बेनिफिट की बात है, ठीक है, ये आपके लिए है। अगर आपको जर्नल एंट्री करना आता है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट करना आता है तो ठीक है, कहानी खत्म। आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया, टैली अपने आप लेजर बना लेगा, टैली अपने आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेगा, टैली अपने आप बैलेंस शीट बना लेगा, टैली अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेगा, ठीक है। सो मींस यू हैव एक डीप आइडिया अबाउट द हाउ विल यू पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शंस। लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं बेटा, नॉट पॉसिबल फॉर द लार्ज स्केल बिजनेस। लार्ज स्केल बिजनेस के लिए मैंने कल ही डिस्कस किया था वीडियो में कि बेटा जो स्मॉल बिजनेस है, वेयर द ट्रांजेक्शन इज वेरी लेस या ट्रांजेक्शन कैन बी काउंटेबल, जहां पे ट्रांजेक्शन काउंट किए जा सकते हैं 100-50 है, तो वहां पे जर्नल आप ओपन करिए। लेकिन एक बड़ा बिजनेस जहां पे आप एक घंटे में 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पूरे दिन भर में जो 10,000 या 1,000 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उस केस में जर्नल पॉसिबल नहीं है, इसकी लिमिटेशन है। अच्छा नहीं सर हम बनाएंगे, हम चलिए जबरदस्ती बनाएंगे, तो ठीक है जबरदस्ती बनाओ, एक दिन में तुम्हारा 1 जर्नल की कॉपी भर जाएगी। अब बताओ
सही बात है, बल्कि हो जाए, काफी बल्कि, काफी कितनी मोटी रखनी पड़ेगी, काफी बल्कि हो जाएगी आपकी बुक जो जर्नल वाली है। तो द जर्नल इज यूज फॉर द स्मॉल स्केल ऑफ द बिजनेस, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल ऑफ द बिजनेस। अभी लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दैट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी पॉसिबल। और अगर बहुत छोटा बिजनेस है तो जर्नल की जरूरत ही नहीं है। एक एवरेज जो स्मॉल बिजनेस है उसी के लिए जर्नल की जरूरत होती है, ठीक है। छोटा बिजनेस मतलब अगर आपने पान की दुकान खोल के बैठे तो वहां जर्नल करोगे कि पान बेचोगे, तो वो चीज भी जो है दिमाग में रखिएगा। रिपीटेटिव इन नेचर, रिपीटेटिव इन नेचर का मतलब अगर एक दिन में कई बार मोहन सामान लेकर के जा रहे हैं तो आपने एक बार एंट्री कर दिया, फिर शाम को लेकर के गए, फिर एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, और वही एंट्री बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, रिपीटेटिव भी हो जाता है ये। कैश ट्रांजेक्शंस, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा चीज और डिस्कस कर लिया जाए। उस दिन बताया गया था आपको कि जहां पे जर्नल काम नहीं होता वहां पे सब जर्नल यूज किया जाता है, सब जर्नल, और सब जर्नल को बोला जाता है सब्सिडरीज बुक, सब्सिडरीज बुक, सहायक पुस्तकें। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़ा जहां पे ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, वो लोग सब्सिडरीज यूज करते हैं। सब्सिडरीज का मतलब कि कहां पे क्या ट्रांजेक्शन जो है, कैश की अलग कॉपी रख लेते हैं, परचेज की अलग रख लेते हैं, सेल की अलग, मतलब जो अभी तक आप हेड बनाते थे ना वो सीधे हेड बनाएंगे, वो सीधे सीधे सब्सिडरी बनाएंगे। और एक बात और बताया गया था कि जहां पे जर्नल एंट्री होती है वहां पे सब्सिडरीज बुक नहीं बनती, जहां पे सब्सिडरीज बुक बनती है वहां पे जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। इसके बाद कैश ट्रांजेक्शंस में कैश बुक, कैश ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि भले ही आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक बना लेता है, और कैश बुक जो होता है वो आपकी सब्सिडरी बुक होती है। मींस सिर्फ जर्नल पे डिपेंड नहीं रहा जा सकता, ये इसका भी जो है लिमिटेशंस है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डोंट शो ऑन अ प्रॉम्प्ट बेसिस, प्रॉम्प्ट बेसिस का मतलब बहुत ही इजी वे से आप नहीं पा सकते हैं ट्रांजेक्शंस को जो आपने पास किया है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपने मोहन को कैश पे किया 2000 तो वो डेबिट क्रेडिट फॉर्म में होगा। आपका छोटा सा बच्चा है, सपोज दैट कि वो 10th में पढ़ रहा है या 9th में पढ़ रहा है, उसको आपने कह दिया कि भैया ऐसा है कि वो बताओ मोहन का कितना पेमेंट हुआ है, तो आप लेजर खोल करके आसानी से बताया नहीं जा सकता क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड उसके लिए चाहिए समझने के लिए, ठीक है। तो जो है ये इजी नहीं है उतना, ठीक है। इसका फॉर्मेट ऑफ जर्नल देखिए, फॉर्मेट ऑफ जर्नल का इस तरीके से फॉर्मेट जो आप जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पहले कॉलम में डेट मेंशन करेंगे, ये पर्टिकुलर मींस डिटेल होती है। लेजर फोलियो, ये लेजर फोलियो क्या होता है बेटा, जब आपका ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सेट हो जाता है तो आप इस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हैं लेजर में। कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में। अगर मैं लेजर की बात करूं तो आप कहेंगे सर सेपरेट ग्रुप में। कहाँ बेटा? सेपरेट ग्रुप में। तो सेपरेट ग्रुप या सेपरेट हेड में जब आप पास करेंगे तो जिस लेजर पे पास उस लेजर पे नंबर होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 111 भर गया पूरी कॉपी, तो यहाँ पे उस लेजर फोलियो का नंबर लिखा जाता है कि कौन से, मतलब ये जर्नल एंट्री जो आपने किया है वो किस पर्टिकुलर पेज पे जो है वो पोस्टेड है। डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। अगर एक जर्नल एंट्री करके बात की जाए कैसे लिखेंगे, तो सपोज करिए आपने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया या 1 अप्रैल को आपने परचेज किया, तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 अगर डाल दीजिए। परचेज किया गुड्स तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इस तरीके बस देखते जाइए, आगे चल करके जो है वो बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये फॉर्मेट हो गया आपका। स्टेप्स किस तरीके से आप जर्नल को फॉलो करेंगे। आइडेंटिफाई करना है अकाउंट को। आइडेंटिफाई का मतलब कि सपोज दैट सोल्ड गुड्स टू मोहन, आपने एक ट्रांजेक्शन ले लिया सोल्ड गुड्स टू मोहन 1000। अब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अपने आप ये थोड़ी बताएगा कि कौन कौन सा अकाउंट ओपन होगा। तो आपने मोहन का नाम देखा तो आपके दिमाग में आएगा सर ये रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट मतलब मोहन अकाउंट बनेगा। सोल्ड के लिए सेल्स अकाउंट बनेगा, ये आगे के जो है वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट द ट्रांजेक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू। जो आपके सामने है उसमें से अकाउंट को आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन सा अकाउंट जो है ओपन होगा। इसके बाद जो पर्सनल अकाउंट उसके सामने अकाउंट लिखना जरूरी है। या तो आप ये वर्ड लिखिए या तो आप ये वर्ड, जिससे ऐसे मत लिखिए मोहन, मोहन मत लिखिए, ऐसे लिखिए मोहन्स अकाउंट, ठीक है। तो उसके बगल अकाउंट भी लिखा जाता है। टोटल डेबिट एंड क्रेडिट, जब आप टोटल जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, ये डेबिट वाला कॉलम, ये क्रेडिट वाला कॉलम, इसके टोटल भी किया जाता है। कैरिड फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज, ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द लास्ट पेज। अब ऐसा तो है नहीं जो आपने कॉपी खरीदी है वो 2-3 किलोमीटर की है, ऐसा नहीं, बस एक लिमिटेड पेज होता है। तो उस पेज में जब नीचे वो कॉपी फिल हो जाएगी तो उसका टोटल बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट पेज पे। तो जिसमें उसको टोटल करेंगे वहां नीचे लिखेंगे CF, CF का मतलब कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पेज। तो इस पेज पे आपने लिखा CF, और जब इसको ऐसे पेज पलटेंगे तो उसके बगल वाले लिखेंगे BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये अमाउंट पिछले बैलेंस से या पिछली पेज से जो है वो आया है। ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर द होमवर्क, व्हाट इज जर्नल आपको एक्सप्लेन करना है। जर्नल इज कॉल्ड ओरिजिनल एंट्री, व्हाई, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, नरेशन क्या होता है, लेजर फोलियो। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।